दोस्तों, हमारे देश में शादियां किसी त्योहार से कम नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि त्योहार में कोई गड़बड़ हो ना हो, लेकिन शादियों में स्यापा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी दूल्हे की भुआ नाराज हो जाती है, तो कभी बाराती मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, तो कभी कभी तो दूल्हा दुल्हन की ऐसी नोक-झोंक देखने को मिलती है कि क्या ही कहने। खैर, शादियों में चाहे जितना रायता फैले, आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको शादी में हुई कुछ ऐसी नौटंकियां दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में जो वीडियोस हैं उनकी तो बात ही अलग है। नंबर 1, दोस्तों शादियों की असली रौनक तो बारातियों के डांस से शुरू होती है, लेकिन कुछ बाराती इतना दिल खोलकर नाचते हैं कि क्या ही बताएं। आप जैसे ही इस सरदार जी को देख लीजिए, जिनके हाथ पैर कहां जा रहे हैं इन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन लगे पड़े हैं। और दोस्तों, इन अंकल जी का ये जलेबी वाला डांस तो अलग ही कहर ढा रहा है। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। नंबर 2, आप इसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे ना कि दूल्हा आखिर करना क्या चाहता है। तो महाराज जरा रुक जाइए, क्योंकि जब हमारे दूल्हे राजा शुरू होंगे तो ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि माइकल जैक्सन का भूत इनके सिर पर सवार हो गया, जो ये इतना पागल होकर नाच रहे हैं। और साइड में खड़ी बेचारी दुल्हन भी सोच रही होगी कि ना जाने कौन सा पागल माथे पर चढ़ गया मेरे। अब आपका तो नहीं पता, लेकिन हमारा सबसे फेवरेट डांस इन अम्मा जी का था, जिन्होंने शादी में अलग ही रौनक कर दी। और दोस्तों, जरा इनके लटके झटके तो देखिए, मतलब माधुरी दीक्षित भी इन्हें देखकर शर्मा जाए। अब इसे देखकर एक बात तो तय हो गई कि इन अम्मा ने जवानी के टाइम में बहुतों को अपनी अदाओं से दीवाना बनाया होगा। अब यहाँ तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि शादी चल रही है या मजाक। अरे भैया, घोड़े की पूंछ पकड़कर कौन लटकता है? अगर कूदने और लटकने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर सर्कस करो, अपने साथ साथ दूल्हे की और बैंड बजाने में लगे हो। बेटा मौज कर दे। दोस्तों, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि बेटे की शादी होने पर सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होता है, लेकिन अब ऐसा कौन सा दुख है कि दुल्हन को ही ले गिरी। वैसे एक बात तो पक्की है कि जिस स्पीड से ये लोग गिरे हैं ना, चोट तो बड़ी भयानक लगी होगी। और अब जरा आप इस दुल्हन को रोते हुए देखिए, मतलब ये तो इतना ज्यादा रो रही है कि आज के बाद ये अपने पापा से मिलेंगे ही नहीं। अरे दोस्तों, इनको कोई समझाओ, भावनाओं में ना बहें, 2 दिन बाद वापस लौट कर यहीं आना है। दोस्तों, हमारे भारत में आपको अलग अलग तरह की रस्में देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ भी ये लोग एक रस्म पूरी कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ना जाने इस लड़के को कौन सा भूत चढ़ गया जो ये इसे तेज तेज मारने लगा। अब बीवी के साथ हो रहे इस बर्ताव को दूल्हा कैसे सह सकता था, इसीलिए उसने भी इस लड़के को मारना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों, हर शादी में दूल्हा दुल्हन को काफी टेंशन और थकावट होती है। उतने पर से ही अगर इस तरह के रिश्तेदार मिल जाएं, तो स्टेज पर ही हंसी मजाक करते करते कुछ एक्स्ट्रा कर जाएं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और हमारे ये दूल्हे मियाँ इसी वजह से गुस्सा होकर इस रिश्तेदार पर लात घूंसा चलाने लगे। अब इस दूल्हे को देखकर यही लग रहा है कि इसने दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये गाना कुछ ज्यादा ही दिल से सुन लिया। तभी तो अपने सेहरे को सुहाना बनाने के लिए अपने वजन से भी भारी सेहरा लगाकर आए हैं, जो इनसे संभाला नहीं जा रहा, और उसे लेकर डायरेक्ट गिर गए। ओहो, भाई आगे स्वाद। अब जरा इन दूल्हे राजा को देखिए, ये सूट बूट में तो एकदम जम रहे हैं, लेकिन ये भैया जी शादी होने की खुशी में इतने ज्यादा मगन हो गए कि पैंट की चेन बंद करना ही भूल गए। खैर दोस्तों, उस दूल्हे की तो केवल पैंट की चेन ही खुली थी, लेकिन यहाँ तो इनकी पूरी की पूरी पैंट ही फट गई, जिसकी शिकायत ये कैसे कर रहे हैं आप खुद ही देखिए। भाई साहब पैंट फट गई।
ठीक है ना भाई साहब पैंट फट गई ठीक है ना। दोस्तों मियाँ बीवी में नोक झोंक होना तो चलता ही रहता है, लेकिन ये दोनों तो अभी से ही शुरू हो गए और एक दूसरे को माला पहनाने के लिए ऐसे लड़ रहे हैं मानो शादी नहीं कर रहे हो, कोई कंपटीशन लड़ रहे हो। Hey, y'all, come look at this. आप जरा इस वीडियो को देखिए जहां दूल्हे के एक दोस्त ने आकर उसे ऊपर उठा लिया। हालांकि दूल्हा अपने दोस्त को मना कर रहा है कि भाई रहने दे, हंसी मजाक का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो कहाँ मानने वाला था। उसने तो दूल्हे को ऊपर उठा लिया। अब दुल्हन को ऐसे लाचार नीचे खड़ा देख एक सज्जन भाई साहब आए और उन्होंने दुल्हन को उठाकर माला पहना दी। पर हद तो तब हो गई जब दुल्हन ने नीचे उतरते ही इस शख्स को एक जोर का लगा दिया। अब ये शख्स भी गुस्सा हो गए, इसीलिए इसने भी बगल में खड़ी महिला पर ही अपना हाथ साफ कर लिया। दोस्तों कुछ भी कहिए, सबसे ज्यादा मजा गांव देहात की शादियों में आता है, जहां पर सुबह जब विदाई से पहले लड़के को गिफ्ट दिए जाते हैं तो गिफ्ट के साथ साथ उसके चेहरे को बंदर में बदलने में भी लोग कसर नहीं छोड़ते, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपके सामने है। देखो दोस्तों, शादी हो या फिर बर्बादी, रिश्ता चाहे जैसा भी हो लेकिन इज्जत दोगे तभी इज्जत पाओगे। इसीलिए तो जब यहाँ पर दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला फेंकी तो दूल्हा भी शांत बैठने वालों में से नहीं था, इसने भी डायरेक्ट इसके गले में निशाना लगाकर काम तमाम कर दिया। अब ये बात तो जग जाहिर है कि जितना मजा शादियों की डांस देखने में आता है उतना मजा किसी और चीज में नहीं आता। और इस शख्स का डांस तो अलग ही लेवल का था, क्योंकि जब इसने अपनी टांगों के बीच में कुर्सी फंसाकर देसी माइकल जैक्सन का रूप दिखाना शुरू किया तो हर कोई हंसने लगा। और डांस के मामले में इस लड़के ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, बस लास्ट टाइम तक हमारे मन में ये कंफ्यूजन बना रहा कि ये डांस कर रहे हैं या जमीन की सफाई, क्योंकि इनके इस लोटपोट डांस में लटके झटके कम दिख रहे हैं और धूल मिट्टी ज्यादा उमड़ रही थी। वैसे कभी कभी बारातियों के डांस काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी हो जाते हैं और इस दूल्हे की इरिटेशन आपको इनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही होगी। पर मजा तो तब आता है जब दुल्हन डांस करने आती है, क्योंकि दुल्हन को देखकर इनके चेहरे की सारी टेंशन दूर हो जाती है। दोस्तों इस शादी का जयमाल भी काफी मजेदार था, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदार इतने जोश में आ गए कि उन्होंने दूल्हा दुल्हन को उठाना जब शुरू किया तो इतना ऊपर ले गए कि दोनों के सिर पर दीवार लग गई। दूर खड़े लोग इन लोगों को समझा जरूर रहे थे कि ज्यादा ऊपर मत ले जाओ, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे और सफेद शर्ट वाले भैया ने तो ठान रखी है कि आज ये रस्म करवा कर ही रहेंगे, फिर भले ही उसके लिए दुल्हन का सिर कलम ही क्यों ना करना पड़े। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दोस्तों अब आप जरा इन भाई साहब को भी देख लीजिए, मतलब शादी हो रही है, दुनिया सज धज कर इन्हें बधाइयां देने आई है। यहाँ तक कि दुल्हन भी 16 सिंगार करके बगल में बैठी है, लेकिन इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो पबजी खेलने से मतलब है, तभी तो ये शादी के स्टेज पर भी पबजी में लगे हुए हैं। दोस्तों अगर दूल्हे का मेकअप ऐसा होता है तो यकीन मानिए लड़कियां शादी करना बंद कर देंगी, क्योंकि इन भाई साहब को देखकर तो कोई भी लड़की शादी से भाग जाए, जहां एक तो इनकी शक्ल ऐसी, ऊपर से और आटा छोपने में तुले हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड द लास्ट, अब यहाँ क्या हो रहा है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब भैया इतने क्या जल्दी है कि रस्मों के नाम पर ही चालू हो जाओगे? अरे अरे रुक जाओ, अकेले में भी मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो अभी ही सब कुछ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको शादी में हुए ये फनी मोमेंट्स काफी पसंद आए होंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।